हे गाइस, मैंने ले लिया है यहाँ पर कैमरे का स्टैंड और अब मैं बनाने जा रही हूँ। देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है और गर्मी, और ये है मैं रसोई से निकल के आई हूँ तो पसीना पसीना। खैर इसका कुछ नहीं, तो चलिए मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर, एंड तक देखिएगा। तो पहले सब कुछ सेट करती हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। काम करते करते ध्यान आया, रात को मैं देख रही थी ऐसे नौतपा इतना ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, सारे चैनल्स पे, सभी जगह, मतलब सोशल मीडिया पे। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ जानकारियाँ हमें आधी अधूरी मिलती हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। मैंने सोचा चलो काम छोड़ती हूँ और आप लोगों को पहले मैं नौतपा के बारे में बताती हूँ होता क्या है। नौतपा जो होता है, सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश होता है तो उस टाइम पे नौतपा लगता है। मतलब वो 9 डेज जब ही सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती हैं। आम इंसान के लिए इतना ही समझना काफ़ी है हम लोग के लिए कि वो 9 डेज जब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली धरती पर आती हैं। और ये भी कहते हैं कि सूर्य हमारे उस टाइम पे जो उसका डिस्टेंस होता है वो धरती के सबसे करीब होता है। ठीक है, तो अभी पृथ्वी घूम रही है तो सूरज के आसपास दूर तो होना ही होना है। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि सभी जगह होता है, तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल समझे तो सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होना इज नौतपा। तो नौतपा तो वैसे सूर्य तो वैसे 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन नौतपा जो है, जो हीटेस्ट फेस होगा, जो टाइम होगा, वो 25 मई से 2 जून तक का ही है। और आज तो काफ़ी लेट हो गया है मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार इतने सोशल मीडिया के चैनल्स पे देखा ना, जहाँ पे उसको एकदम हाईलाइट करके डरा डरा के बताना है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, नेचर के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों चीज़ फेस करते हैं, तो वैसे ही नेचर है, उसको भी सारी चीज़ें चाहिए। नौतपा के टाइम पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि लू लगती है, घर से बाहर ना चले, गर्म हवाएं चलती हैं। तो पहले के टाइम में ना एक चीज़ होती थी कि लोग बोलते थे कि सब चीज़ों को इससे थोड़ा सा डरा देते थे। डराते नहीं थे, मतलब लोग कब करेंगे काम, जैसे दान देना है किसी को तो कब दान देंगे, जब उनके अंदर एक थोड़ा भय होगा तब देंगे। अभी कैसा भी पता है कि हमको दान देना है, मतलब ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको आप दान दे सकते हैं। अब प्रकृति को भी दान देना है, क्या दान देना है हमें, इतना कुछ हम प्रकृति से लेते हैं, तो पेड़ लगाते हैं उस टाइम पे। तो बेसिकली नौतपा के टाइम पे होता है, लोग पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ 2-4 साल में बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज पेड़ लगाया तो आज वो बड़ा हो गया, लेकिन 2-4 साल में वो पेड़ जो है बड़ा हो जाता है और हमें वो छांव देने लगता है। तो बेसिकली बोला जाता था पहले, मैंने सुनी है ये सारी बातें कि बचपन में कि नौतपा पे टाइम पे नीम के, पीपल के, बरगद के, बड़ के, ये सारे वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ये सारे वृक्ष हमें शीतलता देते हैं। 2 तरह की हवाएं होती हैं, पछुआ पवन और पूर्वा पवन, तो उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। बेसिकली दादी से सुनते थे बचपन में, बहुत गर्मी हो रही, उमस हो रही, लेकिन एकदम से ठंडी हवा आती थी, कुछ नहीं होता था, सब शांत थे, लेकिन एक हवा ऐसे आती थी जो आपकी बॉडी को ठंडा फील करती थी। तो दैट इज पछुआ पवन। और पीपल का पेड़ जो होता है ना, वो बहुत ठंडा रहता है। नीम के पेड़ अगर आप देखोगे ना टेम्परेचर डिफरेंस, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, जहाँ पे नीम के पेड़ से थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पे 30 डिग्री है, और नीम के पेड़ के नीचे वो आपको 27 या 26 ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम कर देते हैं, क्योंकि नीम का पेड़ बहुत घना होता है। लू भी बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट बताते हैं कि जो लू है वो हमारी धरती के लिए कैसे काम करता है। 2 मूसा 2 कातरा, 2 तीड़ी 2 ताय, 2 की वादी जल हरे, 2 विजदर 2 वाय। तो ये जो कहावत है, ये है किसके लिए, नौतपा के लिए, जो बहुत पुराने टाइम में लोगों ने बता दी थी कि हमें अगर नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे, अगले 2 दिन ना चली तो कातरा, कातरा आपको पता है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो, तो अगले 2 दिन लू ना चली तो वो, तीसरे दिन अगर लू ना चली तो जो टिड्डियां होती हैं, 2-3 साल पहले हमने सुना था टिड्डियों का आतंक, तो अगर तीसरे दिन लू ना चली वो क्या हो जाएंगे, टिड्डियों के अंडे बहुत हो जाएंगे, जिससे टिड्डियों का आतंक बढ़ जाएगा। और अगर चौथे दिन से 2 दिन लू ना चली तो फिर जो बुखार वाले कीटाणु होते हैं वो नहीं मरेंगे, फिर इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेगा।
एंड उसके बाद 2 दिन लू ना चली ना तो विषधर जो है, विषधर किसको बोलते हैं, विश्वधर, जो सांप और बिच्छू होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनका आतंक बढ़ जाएगा। आखिरी के 2 दिन उस टाइम पे लू हुई तो फिर आंधियाँ आने लगेंगी और प्रकृति का जो है डिसबैलेंस होने लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का होना, कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति में प्रकृति का सामंजस्य बनाने के लिए। पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि जब नौतपा का टाइम आता है तो हमें उस टाइम पे दान धर्म करना चाहिए। हमारे देश में हर चीज़ को दान और धर्म से जोड़ के देखा गया है कि इंसान ऐसे तो नहीं करता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना कि घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर का वास्तु शांत रहे, सबसे रिश्ते अच्छे रहे, तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जोड़ के देखा गया है। तो बेशक इस टाइम पे हमें दान धर्म करना चाहिए। दान किसको देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनको दान देना चाहिए। आप दान दीजिए, उससे आपके मन को शांति मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा, आपका मन अच्छा होगा। लेकिन दान देने के भी बहुत सारे नियम हैं। अभी मैं दान के नियम की तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब बोलते हैं कि दान लेफ्ट हैंड से दिया तो राइट को भी नहीं पता चलना चाहिए, राइट से दिया तो लेफ्ट को भी नहीं पता चलना चाहिए, और ये तो सबको पता है, तो उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगी। हमेशा ही दान ज़रूरतमंद को दीजिए और ज़रूरत के हिसाब से दीजिए कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तो ज़रूरत है चप्पल जूतों की, तो किसी गरीब को चप्पल जूते दे दीजिए। छाता का दान कर दीजिए, गर्मी से वो भी बचाव होगा। ठंडे पानी का दान कर दीजिए। पहले के टाइम पे लोग प्याऊ बनवाते थे, जगह जगह घड़े रखवाते थे कि ताकि राहगीर जो रास्ते से निकल रहे हैं उनको पीने का पानी मिल सके। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी अगर देखा जाए तो, बट जैसे जैसे प्रकृति का सब कुछ बदलता जा रहा है, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो लू भी अधिक चल रही है, गर्म हवाएं भी अधिक चल रही हैं, और जो प्रकृति का डिसबैलेंस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि हम भी बिना एसी के नहीं रह सकते हैं। बिना एसी के ये हाल हो जाता है। खैर, गांव में पेड़ के नीचे बैठी आपको ठंडी हवा मिलेगी, पूर्वा और पछुआ बहती है और एक हवा ठंडी होती है। ये मुझे बचपन में पता चल गया था कि वो जब पंखे भी थोड़ी देर के लिए रख देती थी दादी और बोलती थी अभी ठंडी हवा आ रही है। हम प्रकृति में ही रहे हैं बचपन में। जो मई जून की हमारी छुट्टियां होती थी, हम अपने गांव जाते थे और वहाँ पे पेड़ों के बीच ही रहते थे, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। और जब आगे नौतपा से बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी को, या अभी हम भी बड़े हो रहे हैं यार, अभी हमारी उम्र है, तो अगर हमें भी आगे चल के नौतपा से बचना है, थोड़ी तो नौतपा तो होगा, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। 9 डेज तो सूर्य की रेस पृथ्वी पर आएंगे सीधे, तो वो तो होनी ही है नहीं है, लेकिन उससे बचने के लिए हम आज से ही तैयारी कर लें। बच्चों से मैंने बोला पेड़ लगाना चाहिए नौतपा के टाइम पे, आम, नीम, बेल, यस कौवा जी बोल रहे हैं, आम, नील, पीपल, बेल, ठीक है, देन आंवला और बरगद, ये सारे पेड़ लगाने चाहिए। आंवला का सेवन करना चाहिए। बेल का सेवन इस टाइम पे, इसलिए बेल का जो शरबत होता है ना वो पीना चाहिए, जिससे पेट ठंडा रहता है। सत्तू का सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करना है, तो क्या दान करना है उनको, सत्तू दीजिए, घड़े मटके दीजिए उनको, ठंडी चीज़ें जो खाने वाली हैं वो उनको दे सकते हैं। आपको देना है तो दूधी तुरई का भी दान कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ उनको जूते, चप्पल, छाता, जो चीज़ उनको ऐसे लगता है कि गर्मी के सीज़न में राहत देती है वो दीजिए। पुराणों में बहुत कुछ दान का महत्व बताया गया है, और उसमें भी आपको बता दूं कि मैं जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्कंद पुराण में नौतपा के टाइम पे क्या क्या दान करना है वो भी बताया गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो स्कंद पुराण पढ़िए, अदरवाइज आप अगर कर सकते हैं तो करिए, और झूठी अफवाहों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।